आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रोकली है फल देना चालू कर दी है, क्योंकि सब जगह की सब्जियां जो है वो अलग अलग है। तो आपको क्या करना है कि इनमें खाद डालने के लिए हमने बहुत हाल ही में हमने एक दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अब ठंड जो है वो थोड़ी कम हो रही है, जैसे हम बिल्कुल एक शॉल में भी रह सकते हैं और दोपहर होते तक तो एक शॉल की भी ज़रूरत नहीं हो रही है, क्योंकि 2-3 दिनों से हमारे यहाँ धूप बहुत तेज़ हो रही है। लेकिन कई जगह ऐसी भी होगी जहाँ धूप जो है वो तेज़ होने चालू हो गई होगी, लेकिन इसके साथ में ठंड के फ़ायदे अलग हैं और जो हमारे धूप जब आने लगती है ठंड के बाद उसके फ़ायदे भी अलग है। दोनों के फ़ायदे और नुकसान अपनी अपनी जगह में हैं। लेकिन जैसे आपने देखा कि हमने इन क्यारियों से बहुत सारी हार्वेस्टिंग करी थी और हार्वेस्टिंग के बाद हमने इसमें आपको लगातार 2 खाद बता दी। एक खाद हमने बताई थी जो हरे पत्तों की खाद थी जिसमें नाइट्रोजन फुल, दूसरा खाद ऐसा था जिसमें फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, वो वाली खाद हमने आपको बताई। तीसरी खाद अब हम आपको फिर से एक बार बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेनर है और ये कंटेनर हमारा फुल है, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ पर हमारी गोभी, ब्रोकली, गार्ड गोभी, रेड कैबेज, बंद गोभी, इसमें 4 चीज़ लगी है। लेकिन इसमें से हमने हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ली है। हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा लेने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता जो है वो कम हो जाती है और उर्वरकता कम होने के साथ साथ में अब जो फल है ना वो इसमें नहीं आएंगे बहुत अच्छे से, या तो ये बहुत लेट हो जाएंगे या फिर फूल जो बनेंगे बहुत छोटे बनेंगे। जैसे अभी देखिए हमारे यहाँ पर ब्रोकली जो है वो लगातार फल दे रही है, लेकिन ये फल तभी अच्छे देगी जब इसमें हम एक अच्छी खाद डालेंगे। जैसे देख रहे हैं ये ग्रीन प्याज हमारी पूरी यहाँ लगी हुई है। अब ग्रीन प्याज हमने नवंबर दिसंबर में अगर लगाई है तो अब इनमें गांठें बनेगी, तो गांठ बनने के पहले भी आपको इसमें खाद जो है वो बिल्कुल डालनी पड़ेगी। तो क्या हम एक ही खाद डालेंगे या फिर हम अलग अलग खाद डालेंगे? जैसे कि लौकी आप देख रहे हैं लगातार हमारी बड़ी हो रही हैं। ये जो है ठंड में बड़े मुश्किल से इनमें जो फल बने थे और अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ने की वजह क्या है कि इनमें जो है ठंड के वजह से थोड़ा सा लौकी जो है वो थोड़ा कम बढ़ती है। तो जब खाद डालेंगे तो एक चीज़ का ये भी ध्यान देना है आपको कि लौकी में आपको एक ऐसी खाद डालनी है जिससे कि इसमें जो है फल जो है वो बड़े बन जाए। जैसे कि ये वाली ब्रोकली जो है हमारी पूरी तरीके से तैयार हो रही हैं, बस इनमें फल आना शुरू हो गया है। तो जब हमारे किसी भी पौधे में ना फल आना जब शुरू हो जाता है तो खाद जो है हमें थोड़ा सा सोच समझ के और देना है। सोच समझ के यानी कि फल को बड़ा बनने के लिए अलग खाद डाली जाती है। फल को बड़ा बनने के लिए हमने ज़्यादातर की एक ऐसी जैविक खाद ली है जिस पर हमने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन हालांकि हमने कई वीडियो ऐसे जैविक खाद के ऊपर में शेयर किया है, लेकिन लौकी में ज़्यादातर हम गोबर की खाद है, जीवामृत जो मैंने बनाया था मैं वो डालती हूँ, या फिर सिंपल गोबर की सरसों खली और गुड़, या गुड़ नहीं भी है तो सिर्फ और सिर्फ हम गोबर की खाद और सरसों खली डालते हैं। कब? जब लौकी आपकी फल गई है, लौकी बड़ी नहीं हो रही है, तो उसको बड़ा साइज देने के लिए। रह गई बात जीवामृत की जब हम खाद देते हैं तो हम सारे पौधों में, सारे क्यारियों में देते हैं, क्योंकि उससे हमारी मिट्टी जो है वो हेल्दी होती है। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये ब्रोकली के पौधे बिल्कुल फल देने के लिए तैयार हैं, जैसे हमारे उनमें फल आए हुए, जैसे हमने अभी आपको दिखाया। लेकिन हम आपसे सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि हमने ये जो खाद दी ये तो एक फल को
जैसे इतना बड़ा फल है तो आप चाहते हैं कि वो कम से कम इतना बड़ा हो जाए, तो उसके लिए आप ये खाद डालिए। लेकिन अगर आपकी मिट्टी खराब हो गई है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये मिट्टी जो है पौधों को बहुत कम बढ़ा रही है, बढ़ा रही का मतलब बढ़ा तो रही है लेकिन इनमें फल जो है वो अभी भी बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनके लिए समय समय पर आपको खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब गोभी बनती है, ये वाली गोभी आप देख रहे हैं, तो ये गोभी में क्या होता है, गांठ जल्दी नहीं बनती है। और जो रेड कैबेज है ना, उसमें तो कैबेज के पत्ते ही पत्ते रहेंगे, वो जल्दी उनमें गांठ जो है आपकी नहीं बनती है। जैसे आप ये पौधे का देख रहे हैं, बहुत कम ग्रोथ होता है इनका। कई बार इस मिट्टी में से बहुत से ऐसे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इसमें गुड बैक्टीरियाज भी हमारे जो है उन जब नहीं रहते हैं तो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। और जब मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है तो उनमें फल तो बनेंगे लेकिन हेल्दी फल जो है वो नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो बंद गोभी आप देख रहे हैं हमारी, ये काफ़ी दिनों से हमारी बंद गोभी जो है ये देखिए काफ़ी दिनों से लगी हुई है, लेकिन इनका जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। और अब आप देखिएगा कि हम जैसे ये खाद लगातार डाल रहे हैं, और ये डालने के बाद हम जल्द ही आपको फिर से एक बार बताएंगे कि ये वाली बंद गोभी में गांठ जो है वो कितने जल्दी बनती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ खादें ऐसी बनानी हैं जिससे कि आपके मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज आ जाएं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पनपे जो जड़ को बहुत मजबूत बनाए। जड़ों के साथ साथ में जैसे आप देख रहे हैं ये जो पतली डालें जो ये नज़र आती हैं किसी भी चीज़ की, ब्रोकली है, बंद गोभी है, किसी भी चीज़ की, तो इनके जो फल है ना वो यहाँ पर जाकर बहुत छोटे हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, समय समय पर इनमें खाद डालना है, और इनका जो तना है ना वो बिल्कुल थोड़ा इस तरीके से मोटा हो जाए, उसके लिए आपको बिल्कुल खाद डालना है। लेकिन जब आपके पौधे छोटे हैं तो आप अलग खाद डालिए, जब आपके पौधों में फल आने लग रहे हैं तो आप देखिएगा इनकी खाद जो है वो थोड़ी सी अलग कर दीजिएगा, तो आप देखिएगा फल जो है वो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। धूप का जो असर है ना वो ठंड की सब्जियों में बहुत जल्दी होता है। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले जब बहुत तेज़ ठंड थी तो इन गोभियों की रौनक ही कुछ और थी, लेकिन जैसे ही धूप आ रही है तो इनमें अगर हमने थोड़ा भी पानी कम कर दी या ऐसी खाद जिसमें ठंडक ना हो, जिसमें अच्छे न्यूट्रिशंस ना हो, तो ये पौधा जो है वो तुरंत ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। और अब हमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो अगर वो पिछैती गोभी यानी जो बाद में फलने वाली गोभी के ऊपर में बहुत ध्यान देना है, और साथ ही ब्रोकली के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि अभी एक बीन्स है उसका भी बहुत अच्छा मौसम है, और आप देख रहे हैं कि इस बीन्स के पत्तों को चाहे जिसने भी खाया होगा, चूहे भी आजकल पत्ते खा लेते हैं, लेकिन फिर भी देखिए बीन्स ऐसे कई पौधे हमारे आगे लगे हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे फूल और फल उसमें बन रहे हैं। लेकिन क्या आपको मैं बताना चाहूँगी एक फल का ऐसा पौधा जिसमें फल लगातार हमारे बन रहे हैं, लेकिन फल जो है वो इन दिनों ड्रॉप कर जाएंगे। तो जब इन दिनों इसमें फल ड्रॉप कर जाएंगे तो इस पर भी हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, बताया है कि इसको किस तरह से बिल्कुल आपको धुलाई करके और फिर इसमें खाद डालना है, और साथ में ही हम इसमें बोर्डो पेस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इतने दिनों तक के हमारी यहाँ पर बिल्कुल मूली लगी हुई थी, हमने इसमें से ये देखिए कुछ मूलियाँ खाई हैं, और ये कुछ इस तरीके से मूली जो है अब हमने इसमें से निकाल दी, कारण कि अब जो है इसमें हमारे अमरूद के पौधे पे ध्यान देना ज़रूरी है। अभी आपने देखा कि हमने लौकी में खाद डाली थी, और लौकी आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बड़ी जो है बिल्कुल लट्टू की तरह ऊपर लगी हुई है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये लौकी में जैसे ही हम खाद डालेंगे ना तो ये लौकियों का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। वैसे ही
अब आप क्या करिए, अमरूद के पेड़ हो या जो भी हो, तो आपको अमरूद के भी पौधे में यही खाद डालनी है। जैसे ही इसमें आपके फल बनने शुरू होंगे और आप देखिएगा एक भी फल जो है वो नहीं झड़ने पाएगा। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगी, अमरूद का पौधा जो है वो भी गोबर और सरसों खली की खाद बहुत ज़्यादा लेता है, और आप उसमें अच्छी मात्रा में खाद जो है वो डाल सकते हैं। खाद डालने के बाद उसमें बिल्कुल मिट्टी को इस तरीके से ऊपर से डाल दीजिए, और हो सके तो इनकी मल्चिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्चिंग खाद के डालते ही मल्चिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको प्लास्टिक लाना है, वो तो आपकी जो है वो मल्चिंग अलग मल्चिंग है। अभी हमने देखा कि इतने दिनों तक के हमने यहाँ पर ये डाल के रखा था, मूली लगा रखी थी। अब उन्हीं मूली के पत्तों से आप देख रहे हैं कि मैंने इस जगह को बिल्कुल रैप कर दिया। इसी तरीके से कुछ पौधे हमारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मल्चिंग मांगते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मल्चिंग भी कई तरीके से होती है। जितना खाद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मल्चिंग होती है। हमने बहुत जगह में आपको हम दिखाते हैं ऐसे पौधे जिसमें हम खाद डालकर मल्चिंग जब कर देते हैं तो उसमें फल कितने अच्छे से बनते हैं। तो अब देखिए, हमने जैसे अभी आपको दो तरह की खाद बताई है। एक खाद जो है सफ़ेद वाली बताई, और एक खाद जो हमारी गोबर की हरी वाली है वो बताई है। आपको बताना चाहूँगी कि वो वाली जो सफ़ेद खाद आपने देखा है, उस पर भी हमारा ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है। लास्ट ईयर भी हमने उस पर वीडियो शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं और उसमें से बना सकते हैं, या तो फिर हम कोशिश करेंगे उसको बनाने की। और फिलहाल तो अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन जैसे ही होगा हम वो खाद को बनाएंगे। लेकिन उस खाद को कब डालना है, जैसे ये पौधे में फल नहीं आ रहा है। अब इसमें फल नहीं आ रहा है मतलब आपकी मिट्टी जो है उसमें उर्वरकता नहीं है, और वो जो है फल बनाने में पौधा सक्षम नहीं है। तो आप पहले अपनी मिट्टी पर काम करेंगे, पहले हमारी मिट्टी को हम अच्छा करेंगे। लेकिन अब देखिए, हमने इसमें वो खाद डाल चुके हैं पहले, और अब आप देख रहे हैं इसमें फल जो है वो बन रहे हैं। लेकिन अब इसमें से फूल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो अब फूल झड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन खाद है हमारे गोबर की, जिसमें हमने सारा मिक्स किया हुआ है, ये खाद आप इसमें डाल सकते हैं। ये खाद डालते ही आप देखिएगा कि ये जो सारे फूल है ना, वो सारे फल में बदल जाएंगे, और आपको जो कुछ बीन्स के पौधे ही है जो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अब आप देख रहे हैं ये भी पौधे छोटे ही हैं, लेकिन इनमें भी फूल बन रहे हैं। तो फूल बन रहे हैं तो अब हम इसमें बिल्कुल इन खादों को डाल सकते हैं। और खादों को डालने के बाद में ये देखिए, इस तरीके से आप देखिएगा कि बहुत जल्द ही इसमें फल जो है आपके आ जाएंगे। अगला पौधा है हमारा मिर्च का, और मिर्च में आप दोनों भी खाद बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि अभी मिर्च जो है वो दोनों खाद ले लेगी। मिर्च जैसे देख रहे हैं, बेर का पौधा था हमारा, बेर इसमें काफ़ी फल चुकी हैं और अब इसमें हट गया। अब ये जो कंटेनर मेरा 1 साल बिल्कुल खाली रहेगा, तो मैंने आप देख रहे हैं किस तरीके से मिर्च के पौधे देखिए लगा दिए थे, और इनका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और साथ में ही एक टमाटर का पौधा भी इसमें है। और इस तरीके से अब ये वाली खाद ना हर एक पौधे को काम आएगी, दोनों खाद। जिस तरीके से इनमें पौधे लगे हैं, मिर्च के हैं और साथ में जो आपके टमाटर का है, अब ये दोनों खाद टमाटर में और मिर्च में काम आएगी। कि गोबर की खाद टमाटर के पौधे भी बहुत लेते हैं, मिर्च के पौधे भी बहुत लेते हैं। रह गई बात आपके बेर के पेड़ की, तो बेर तो इसमें ख़त्म हो गई है, लेकिन अब इसमें जो है नए पत्ते आएंगे। और नए पत्ते आने का एक ही फ़ायदा होगा कि गर्मियों में इसमें फल तो नहीं, लेकिन ये इतना घना हो जाएगा कि अपने साथ कई पत्तों को, कई पौधों को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। पौधा आप देख रहे हैं ये है मोरिंगा का। और मोरिंगा के बारे में आप लोग कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमने आप लोगों को कई बार सलाह दी है कि मूली को ही अपने कंटेनर्स में किसी में भी छोड़ दिया जाए, तो उसमें ये बहुत अच्छी फली बनती है, जो अपने आप में ही एक बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छी फली होती है। आप इसमें जितना पानी और गोबर की खाद डालेंगे, इसमें सफ़ेद खाद की ज़रूरत नहीं है, इसमें गोबर खाद की ज़रूरत है। कारण कि हमने इसे लौकी के पौधे में लगाया है, और लौकी आप देख सकते हैं साथ साथ में लौकी हो रही है। तो इसमें जब हम खाद डालेंगे गोबर की, तो लौकी को भी मिलेगा और साथ में मोरिंगा, दोनों जो है एक ही खाद से ये पौधे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको खाद जो है वो डालते चले जाना है। साथ में और जो खास पौधे हैं, जो 2 पौधे हैं, उनमें भी हम आपको बताते हैं। जैसे अभी हमने आपसे प्याज दिखाया था,
और हमने आपसे हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया था कि प्याज में पानी किस तरीके से डालना है। और उसके बाद में पानी डालने के बाद फिर से एक बार ये जो मिट्टी हमारी, आप देख सकते हैं प्याज की किस तरह से सूख गई है। अब देखिए प्याज में जो है आपको गोबर की ही खाद आपको डालनी है। आज हम आपके पास जो वीडियो शेयर कर रहे हैं खास तौर पर इसलिए स्पेशली आपको बता रहे हैं कि कब और कौन सी खाद डालना है। अब आपको क्या करना है, प्याज में आप जैसे ही ये खाद डालेंगे आप देखेंगे कि प्याज की गांठें जो हैं वो बहुत बड़ी होगी। लेकिन आपको पहले क्या करना है, प्याज में एक दिन सुखा के मिट्टी को पानी डालना है। जब वो पानी 3 से 4 दिन में सूख जाता है उसके बाद में आप फिर से इसमें गोबर की खाद डाल दीजिए। इस तरीके से आपको हर एक 15 दिन में प्याज के साथ में करना। प्याज में जब भी आप खाद डालें तो गोबर की खाद, साथ में सरसों खली की खाद, आप इसी तरीके की खाद डालिएगा। तो आप देखिएगा कि प्याज के जो कंद है, आप हमारे पुराने वीडियोस देखिएगा, इनमें बहुत अच्छे कंद जो है वो आपके बनेंगे। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने समय पर इस तरीके से खाद लेते हैं और मात्र इन्हीं खादों से ही आपको देखिएगा आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये हमारे गार्डन में बड़े मुश्किल से पहले टमाटर इस साल पके थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं टमाटरों की हालत बहुत बुरी है इस साल। लेकिन इन्हें भी पक्षियों ने नहीं छोड़ा। कल एक टमाटर पक्षी, चूहा, चिड़िया जो भी कह लीजिए, कल खाया था। और आज देखिए ये दूसरा टमाटर भी उन्होंने खा लिया है। और आप देख रहे हैं कि पौधे की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कारण कि देखिए कुछ चीज़ ना, पौधा बहुत पुराना हो गया है, लेकिन क्या है ना, वो फल देने में सक्षम इस साल नहीं था। नहीं होने की वजह ही सिर्फ यही थी कि मौसम। अब देखिएगा अगले महीने से ना आपके टमाटर, जिनके भी टमाटर के पौधे हैं और वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें गोबर की खाद डालते चले जाइए। जो पौधों में हम डाल रहे हैं इन पौधों में आप डालिएगा तो देखिएगा कि बहुत अच्छे से आपके पौधे हो जाएंगे। और आप देख सक रहे हैं कि ये पौधे कितने हेल्दी हैं। ये देखिए नए सारे बैगन के पौधे लगे हुए हैं और अब ये फल देने के लिए पूरे तैयार है। हाल ही में हमने इनमें सफ़ेद खाद पहले डाली थी और इसका सफ़ेद खाद का आप छिड़काव भी कर सकते हैं। सफ़ेद खाद को जो हमने बनाया है चावल से, इसमें सारी चीज़ें जो हमने मिक्स करी है, इनका एक रेशियो होता है, उस तरीके से मिलाने के बाद आप उनका छिड़काव पत्तों में भी कर सकते हैं। और हमने कुछ दिन पहले उनका छिड़काव पत्तों में कर दिया था। और जो मिट्टी है, मिट्टी में हमने गोबर की खाद ही डाली है। और आप देख सक रहे हैं कि एक एक जो बैगन का पौधा है, मात्र इसमें 2-2 3-3 पौधे हैं और सारे जो पौधे हैं ना वो बहुत हेल्दी तैयार हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको पौधे में खाद जो है अब बहुत सोच के आप दीजिएगा, तो अभी आगे आने वाले समय में आपको इतनी ही अच्छी सब्जियां मिलेगी। और बैगन का तो अब बिल्कुल सीजन मानो आ रहा है। टमाटर भी आपके जनवरी, फरवरी और मार्च में बहुत धमाके के साथ में वो बिल्कुल फलेंगे। साथ में जिन्होंने मूली गार्डन में है, 1-2 मूली को छोड़ दीजिए और इसका भी एक बार अनुभव अपने किचन से गार्डन से लेके किचन तक बिल्कुल करिए। आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी आपको कौन कौन से पौधों में खाद देना, और तो ऐसे बहुत से पौधे हैं, लेकिन ये 2 खाद आप इन दिनों बिल्कुल दीजिए। एक खाद मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए और दूसरी खाद पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे आने वाले समय में टमाटर के पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल करिए। उससे क्या होगा, आपके टमाटर जो भी इस साल लेट हो गए हैं मेरी तरह, उनके सभी के पौधों में बहुत अच्छे टमाटर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।